नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूपी आंगनवाड़ी भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी आंगनवाड़ी भर्ती संबंधित 23,753 पदों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट देंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 23,753 पदों के लिए कट ऑफ कितना तक रहने वाला है, कैटेगरी वाइज सभी अभ्यर्थियों का कट ऑफ कितना जाएगा और पिछले साल का जो कट ऑफ था वो आखिरकार कितना था, आरक्षण का लाभ आपको कैसे मिलेगा और इस भर्ती में सबसे ज़्यादा कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको चयन का आधार बताते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए सर्वप्रथम गवर्नमेंट के माध्यम से जो रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका से चयन की कार्रवाई की जाएगी। मतलब 50% सबसे पहले सहायिका के लिए जो अपनी योग्यता पूर्ण करती है उनकी चयन किया जाएगा और सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में या उसी ग्राम सभा में तथा शहरी क्षेत्रों में या उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम कार्यकारी जो सेवा है वो निर्धारित कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो और शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट हो या उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो, उसी का चयन किया जाएगा। मतलब इसमें इस चयन के माध्यम में ये साफ साफ निर्देशित किया गया है कि जो आंगनवाड़ी सहायिका पिछले 5 वर्षों से अपेक्षित अर्हता रखती है और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है या शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर तैनात है, तो सबसे पहले उसको वरीयता दी जाएगी। और जो मेरिट की प्रक्रिया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर तैनात आंगनवाड़ी सहायिका में से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। और मेरिट तैयार करने की जो प्रक्रिया बिंदु है वो आपके हाई स्कूल एवं इंटर के योग्यता के अंकों को जोड़कर मेरिट की प्रक्रिया तैयार की जाएगी। साथ ही साथ इसमें साफ रूप से निर्देशित किया गया है कि चयन के समय विगत 5 वर्षों में नियमित रूप से मानदेय भुगतान, कार्य व्यवहार एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि विगत 5 वर्षों में कार्य में लापरवाही हुई या 3 माह अथवा उससे अधिक अनधिकृत अनुपस्थित रही तो चयन नहीं किया जाएगा। तो जो भी आंगनवाड़ी सहायिका हैं अभी तक किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्य कर रही होंगी तो उनको सबसे पहले उनको जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनको 50% सबसे पहले ऐसे आंगनवाड़ी सहायिका का चयन किया जाएगा और उसके बाद अन्य अभ्यर्थियों को मेरिट के माध्यम से चयन किया जाएगा। और परियोजना को इकाई मानकर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 50% पदों पर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका से उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने हेतु चयन किया जाएगा। दोस्तों, जो मेरिट की प्रक्रिया है वो इस तरह का तैयार की जाएगी। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। मतलब दोस्तों, इसमें एक प्रावधान और भी दिया गया है। अगर मेरिट की प्रक्रिया आपको 12th के आधार पर बनेगी या भी हो सकता है अगर अन्य अभ्यर्थी अपने बीएससी या बीए की डिग्री लगा देते हैं तो बीएससी या बीए या बीकॉम की डिग्री के आधार पर भी मेरिट की प्रक्रिया तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित किया जाएगा। मान लो कोई अभ्यर्थी हाई स्कूल में 45% अंक पाया है तो उसको 10 से भाग करके यानी उसके 4.5 अंक मेरिट में जुड़ेंगे। इसी तरह मान लो कोई अभ्यर्थी इंटर में
60% पाया है तो उसको 10 से डिवाइड करके मतलब 6% अंक उसके मेरिट में जुड़ेंगे। इस तरह आपके सभी अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर आपका कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा और कट ऑफ के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना तक जा सकता है। तो दोस्तों, यूपी आंगनवाड़ी वैकेंसी में जो कट ऑफ का निर्धारण है वो आपके हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंकों को जोड़कर तैयार किया जाएगा। सबसे पहले बात करें जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो जनरल वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ होगा वो 75 से 80 तक जा सकता है, क्योंकि इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं जिनकी मेरिट हाई है, इसलिए इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 75 से 80 नंबर तक रह सकता है। अगर किसी भी अभ्यर्थी का 75 से 80 नंबर से कम है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी का कट ऑफ 75 तक रह सकता है, क्योंकि 2021 की जो वैकेंसी थी उसमें ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था वो लगभग 68% गया था। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो इस बार का जो कट ऑफ होगा वो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का वो 75 तक जा सकता है। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी वाले अभ्यर्थियों का भी कट ऑफ इसमें ज़्यादा जा सकता है। ओबीसी वाले अभ्यर्थियों का कट ऑफ इसमें 70 से लेकर 75 नंबर तक जा सकता है, यानी 70 से 75% वाले अभ्यर्थियों का ओबीसी कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं और उनका जो परसेंटाइज स्कोर है वो 70 से 75% तक है, तभी उनका सिलेक्शन ओबीसी वाले अभ्यर्थी को होगा। दोस्तों, इस कैटेगरी इस वैकेंसी में ईएससी वाले अभ्यर्थियों का भी कट ऑफ 65 तक जा सकते हैं, यानी 60 से लेकर 65 नंबर तक एससी के कैटेगरी के कोई भी अभ्यर्थी हैं तो उनका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। तो सबसे कम जो कट ऑफ इस वैकेंसी में एसटी वाले अभ्यर्थियों का जाएगा। एसटी वाले अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ होगा वो लगभग 45 से लेकर 55 नंबर तक जा सकता है। तो दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी हैं यूपी आंगनवाड़ी वैकेंसी 23,753 पदों में अगर ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो जल्दी से जल्दी अपना कट ऑफ देख लीजिए। सबसे पहले जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 70 से 80 के मध्य ही रहेगा, इससे कम कट ऑफ इस बार का नहीं जाएगा। अगली बार का जो कट ऑफ था वो 60 से लेकर 65 नंबर तक था। ओबीसी वाले अभ्यर्थियों का जो अगले बार का कट ऑफ था वो लगभग 55 से लेकर 60 नंबर तक था, इसलिए इस बार का जो कट ऑफ है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में इस बार बढ़ेगा। पिछली बार का जो कट ऑफ वो कम था, लेकिन इस बार 2 गुना कट ऑफ होने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि इसमें लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और साथ ही साथ इसमें आरक्षण का भी लाभ दिया गया है। जो भी कार्यकर्ता सहायिका पहले से आंगनवाड़ी क्षेत्र में कार्य कर रही है तो उनको वरीयता पहले दी जाएगी और उनका सिलेक्शन पहले किया जाएगा। तो इस आधार पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना कट ऑफ देख लें और आज जल्द से जल्द आवेदन कर लें। सभी जिलों का जो कट ऑफ होगा वो अलग अलग रहेगा और सभी जिलों की जो लिस्ट जारी की जाएगी वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर से ज़रूर प्रदान कर देंगे।